हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज फाउंड। लिंकेज 2 प्रकार का होता है, एक कंप्लीट लिंकेज होता है, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। इनकम्प्लीट लिंकेज की सारी एक कंप्लीट लिंकेज होगा, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। ये है, कल मैंने हेडिंग डलवाया था टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज कितने प्रकार का होता है? पहला है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट। पहले मैंने बताया था लिंकेज क्या होता है, मैंने कल डिफाइन किया था, आज फिर कर दे रहा हूँ। लिंकेज जो प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिएगा, लिंकेज जो प्रोसेस होता है जिसमें एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन होते हैं और दोनों जीन जो होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, तो वो एज सच पास हो जाने का प्रयास करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। इंग्लिश में इसको डिटेक्ट करेंगे, लिंकेज इज ए प्रोसेस आर फिनोमेनन इन विच 2 जीन्स lies close to each other at the same chromosome. 2 genes lies close to each other at the same chromosome tend to pass as such from one generation to next generation. एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, एज सच विदाउट क्रॉसिंग ओवर। ऐसा जीन जो एक जनरेशन दूसरे में ऐसे चल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन। 2 जीन्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट अंडरगोज क्रॉसिंग कॉल्ड एज लिंक्ड जीन। उसको हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन। जितना नज़दीक जीन होगा उतना ही लिंकेज का पावर अधिक होगा, जितना ही नज़दीक जीन होगा उतना ही लिंकेज का पावर अधिक होगा, जितना ही दूर जीन होगा लिंकेज का पावर उतना ही कम होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यही मैंने बताया था लिंकेज किससे कहते हैं। अब लिंकेज के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। कंप्लीट लिंकेज उसे कहते हैं, अगर पहला कंप्लीट लिंकेज देखें, अगर लिंक्ड जीन जो है, अगर लिंक्ड जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, एज सच लिंक्ड जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करते हैं? एज सच जाते हैं, कम से कम 2 जनरेशन तक, 2 जनरेशन तक, तो उस विदाउट अंडरगोइंग क्रॉसिंग ओवर, बिना क्रॉसिंग ओवर किए हुए, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। मैंने कहा ऐसा लिंकेज जिसमें 2 जो लिंक्ड जीन है, 2 लिंक्ड जीन वो ट्रांसफ़र होते हैं कम से कम 2 जनरेशन तक बिना क्रॉसिंग ओवर के, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। समझ रहे हैं ना? और अगर 2 जनरेशन के पहले ही क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट लिंकेज। बात समझ में आ गई? मैंने कहा इफ़ 2 लिंक्ड जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एज सच एट लीस्ट 2 जनरेशन without undergoing crossing over called as complete linkage. In other hand, incomplete linkage, if linked genes are not transferred as such at least 2 generation crossing over have occurs, then it is called as incomplete linkage. Complete and incomplete linkage easily observed in Drosophila.
एंड अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो। तो देखिए पहले लिंकेज है डायरेक्ट टाइप्स ऑफ लिंकेज, उसमें एक लाइन लिखिए लिंकेज आर टू टाइप्स, लिंकेज आर टू टाइप्स, लिंकेज आर टू टाइप्स। पहला कंप्लीट लिंकेज, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज, पहला कंप्लीट लिंकेज, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज पहला हेडिंग लिखेंगे कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। हाँ लिखिए दोज टाइप ऑफ लिंकेज इन विच, दोज टाइप ऑफ लिंकेज इन विच linked gene are, in which linked genes are, in which linked genes are transfer as such, transfer as such, as such transfer as such more than two generation, more than two generation without, without, without undergoes crossing over, without undergoes crossing over, called as complete linkage, called as complete linkage। एग्जाम्पल लिखेंगे मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला सो कंप्लीट लिंकेज, मेल ड्रोसोफिला सो कंप्लीट लिंकेज, मेल ड्रोसोफिला सो प्रदर्शित करता है कंप्लीट लिंकेज। हो गया, इसका एग्जाम्पल लिख के देखेंगे। ये है ग्रे colored vestigial winged B plus VG, B plus VG, इसका क्रॉस करवाते हैं किससे, ब्लैक कलर्ड, किससे करवाते हैं, ब्लैक कलर्ड लॉन्ग विंग, ब्लैक कलर्ड लॉन्ग विंग। क्या है ये, ड्रोसोफिला। ये BVG प्लस, BVG प्लस, कोई मेल हो, ये कोई किसी को मेल कर लो या फीमेल कर लो, ये मेल, ये फीमेल है क्या, ड्रोसोफिला। कौन है, ड्रोसोफिला। हो गया, क्रॉस करवाइए ना, यही होगा ना, B
प्लस वी जी। अब आप कहीं बीच में ऑब्लिक क्यों लगा दिए हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता इसमें, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता इसलिए ऑब्लिक लगाए हुए। और एक इधर से ले लेंगे बी वी जी प्लस, ध्यान दीजिएगा बी प्लस ग्रे कलर के लिए है, डोमिनेंट है, बी प्लस ग्रे कलर के लिए डोमिनेंट है, वी जी वेस्टिजियल विंग के लिए है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? बी प्लस ग्रे कलर के लिए डोमिनेंट है, वेस्टिजियल के लिए वी जी है। ये कैसा है? वेस्टिजियल विंग जो है वी जी उसके लिए है, ये रिसेसिव है। दूसरी तरफ इधर देखिए, यहाँ ब्लैक कलर के लिए बी है, ये बी जो है ब्लैक कलर के लिए है, और वी जी प्लस जो है ये लॉन्ग विंग के लिए, ये डोमिनेंट है। इधर लॉन्ग विंग डोमिनेंट है और इधर कौन डोमिनेंट है? ग्रे कलर्ड। तो पहले जनरेशन में जो पहला जनरेशन आया F1 जनरेशन में कौन आएगा? हम मेल को लेकर चलेंगे। यहाँ पे मेल कैसा होगा? लॉन्ग विंग्ड ग्रे कलर्ड और कैसा है? लॉन्ग विंग्ड। अगर इनका हम क्रॉस किससे कर दें? रेसेसिव से, इसके रिसीव किसी रेसेसिव पेरेंट से। ये देखो ये फीमेल है, बोलिए ना, तो कैसा रेशियो मिलेगा? 1:1। कैसे? एक दो ही कंडीशन बनेगी। तो बी वी जी हो गया, बी प्लस वी जी। यहाँ पे बी वी जी हो गया, बी प्लस बी वी जी प्लस हो गया। अर्थात कहने का मतलब हो गया ये प्लस है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। रेशियो क्या है? 1:1, 1:1 का रेशियो आ रहा है। रेशियो कैसा है? 1:1। नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह नहीं मिल रहा है। रेशियो ऑफ, आप तुरंत बना लीजिए, कंप्लीट लिंकेज इज 1:1। 1:1, 1:1 का है। 1:1 का। ये कैसा होगा? बी प्लस है तो ग्रे कलर हो गया, ग्रे कलर्ड वीजी है ये वाला, वीजी वेस्टिजियल विंग्ड। जगह नहीं है ना। ये कौन है? ग्रे कलर्ड वेस्टिजियल विंग्ड। और ये ब्लैक कलर लॉन्ग विंग। ब्लैक कलर लॉन्ग विंग।
ब्लैक कलर लॉन्ग विंग। बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, ये ग्रे कलर्ड वेस्टिजियल विंग्ड फीमेल है, मेल है, बी प्लस वीजी है, बी प्लस वीजी है, ठीक है, बी प्लस वीजी, बी प्लस वीजी, ठीक। अब इसका क्रॉस कर दिया ब्लैक। अब ग्रे कलर के लिए केवल बी प्लस ये है, वेस्टिजियल के लिए वीजी प्लस, वीजी केवल है, वीजी ये वाला वीजी, ये दोनों, ये वेस्टिजियल कलर, वेस्टिजियल विंग के लिए, ठीक। ग्रे कलर के लिए बी प्लस डोमिनेंट है, वीजी वेस्टिजियल विंग के लिए। ड्रोसोफिला की बात हो रही है, तो ऑब्लिक करके क्रॉसिंग होने तो इसलिए हम ऑब्लिक करके दिखा रहे हैं। अब इसमें देखिए फीमेल ड्रोसोफिला ब्लैक कलर्ड है, लॉन्ग विंग्ड है, लॉन्ग विंग के लिए वीजी प्लस है और ब्लैक कलर के लिए बी है, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो, F1 जनरेशन में जो रेशियो आ रहा है, F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आएंगे, ग्रे कलर्ड लॉन्ग विंग्ड, ग्रे कलर्ड लॉन्ग विंग आएंगे, ग्रे कलर्ड लॉन्ग विंग। इसका अगर हम क्रॉस करवा दें किससे, वेस्टिजियल, सॉरी इसका क्रॉस करवा दें, ये पेरेंट्स हैं, रेसिव पेरेंट कोई, वो भी कैसा, ब्लैक और वेस्टिजियल, क्या ब्लैक और वेस्टिजियल विंग वाला, बोलिए ना, ब्लैक और वेस्टिजियल विंग वाला। तो रेशियो जो आता है वह क्या आता है, 1:1 का। रेशियो ऑफ कंप्लीट लिंकेज इज 1:1, 1:1 का। कैसे आएगा, ये देखिए बी वीजी, बी प्लस वीजी, बी प्लस के कारण कैसा हो गया, ग्रे कलर्ड, और वीजी वीजी दोनों क्या हैं, रेसिव वाले हैं, ये क्या हो गया, वेस्टिजियल विंग्ड हो गया, ठीक है। वो इधर की तरफ देखिए जरा, बी दोनों रेसिव हैं, बी दोनों, बी मतलब क्या, ब्लैक के लिए, और वीजी एक वीजी प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग विंग्ड होगा। तो रेशियो क्या हो गया, 1:1। ये तो कंप्लीट लिंकेज हो गया। नीचे एक लाइन लिख लेंगे, रेशियो ऑफ कंप्लीट लिंकेज इज 1:1। इनकम्प्लीट में 1:1 आएगा, हो गया। इसको बना लीजिए तुरंत। हो गया भाई, इरेज कर दे इसको। दूसरा हिंट डालेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, दूसरा हेडिंग लिखेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। लिखिए दोज टाइप ऑफ लिंकेज, दोज टाइप ऑफ लिंकेज इन विच, दोज टाइप ऑफ लिंकेज इन विच linked genes are not transferred from, linked genes are not transferred as such, linked genes are not transferred as such more than 2 generation, more than 2 generation, comma, crossing over occurs, comma, crossing over occurs, called as incomplete linkage, called as incomplete linkage। हो गया, इनकम्प्लीट लिंकेज। एग्जाम्पल लिखेंगे, फीमेल ड्रोसोफिला शो
एग्जाम्पल लिखेंगे फीमेल ड्रोसोफिला सो, SHOW, फीमेल ड्रोसोफिला सो फीमेल ड्रोसोफिला सो इनकम्प्लीट लिंकेज, फीमेल ड्रोसोफिला सो इनकम्प्लीट लिंकेज। एंड रेशियो इज 1:1:1:1, 4 बार 1, एंड रेशियो इज 1:1:1:1। हो गया। ऐसा ही फिर बना लीजिए कुछ, यहाँ तक बना लीजिए, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे मेल कर दीजिएगा और ये केवल फीमेल। देखो इधर आओ आप, ग्रे कलर्ड वेस्टिजियल विंग्ड ड्रोसोफिला, ये यहाँ से लेंगे फीमेल मेल का। इधर देखिए, ग्रे कलर्ड वेस्टिजियल विंग्ड फीमेल ड्रोसोफिला में मेल ड्रोसोफिला है, ब्लैक कलर्ड लॉन्ग विंग्ड ये फीमेल ड्रोसोफिला क्रॉसिंग ओवर कराया, ये जो है B+VG BVG+ इंडिविजुअल आ गया, और वो भी कौन, फीमेल है। इसका क्रॉस हम वेस्टिजियल मेल से करा दिए। किससे करा दिए? वेस्टिजियल मेल से। इससे 4 प्रकार के गैमिट बनेंगे। इससे कई प्रकार के गैमिट बनेंगे? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा ना, इससे वैसे 2 ही प्रकार के गैमिट बनते, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हुआ 4 प्रकार के गैमिट बनेंगे, 2, 3 और ये 4 प्रकार के गैमिट बनेंगे। B+VG+, 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 फिर B+VG, फिर BVG+, BVG, ये 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। क्या प्रकार के गैमेट बनेंगे? 4 प्रकार के, BVG+ और ये BVG है। 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। कैसे? एक ये बनेगा, फिर एक ये खुद ही बन जाएगा B+VG, फिर एक ये बन जाएगा BVG+, और फिर एक ये स्मॉल VG ये बन जाएगा BVG। तो इससे एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। किसी कीमत पे कौन बनेगा? एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, वो भी कौन होगा? BVG होगा। क्रॉस करा दीजिए, क्रॉस करा दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। BVG B+VG, BVG B+VG, BVG BVG+, BVG BVG, ये
हो गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए कैसा होगा, ये वाला लॉन्ग ग्रे, ये कैसा होगा, ग्रे वेस्टिजियल, ग्रे वेस्टिजियल, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ब्लैक, बी स्मॉल बी दो ठो है ना, स्मॉल बी दो हैं इसलिए कैसा हो गया ये ब्लैक और लॉन्ग विंग्ड। फिर ये ब्लैक और वेस्टिजियल। ऐसा हुआ क्यों, क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ऐसा हुआ। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो केवल दो प्रकार के गैमेट बन सकते थे। क्रॉसिंग ओवर हो गया, इस प्रकार से चार प्रकार के गैमेट बने, बी प्लस वीजी प्लस, ठीक। फिर बी प्लस वीजी, एक सीधा सीधा ये लिख दो, फिर सीधा सीधा ये लिख दो बी वीजी प्लस, फिर इसको और इसको लिख दो। रेशियो कैसा आ गया, 1:1:1:1। ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज इज क्या है, 1:1:1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:1। ये रेशियो आ गया। अर्थात एक क्या होगा, लॉन्ग ग्रे होगा, एक क्या होगा लॉन्ग ग्रे, एक क्या होगा ग्रे वेस्टिजियल, एक ब्लैक लॉन्ग होगा। एक लॉन्ग ग्रे होगा, एक ग्रे वेस्टिजियल होगा, एक ब्लैक लॉन्ग होगा, ब्लैक लॉन्ग, और एक जो है ब्लैक वेस्टिजियल होगा। एक क्या होगा, ब्लैक वेस्टिजियल। हो गया ब्लैक वेस्टिजियल। कोई प्रॉब्लम है, इसको बना लीजिए और इसको लिखना भी है। अब दिखाई देगा आपको। ये लॉन्ग ग्रे मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा हो, लॉन्ग ग्रे है, ये ग्रे वेस्टिजियल है, ये ब्लैक लॉन्ग है, ये ब्लैक वेस्टिजियल है। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे बी प्लस किसके लिए है, बी प्लस किसके लिए है, ग्रे कलर के लिए है, वीजी किसके लिए है, वेस्टिजियल विंग के लिए है। ये आपको बगल में लिख लेना होगा, वेस्टिजियल विंग के लिए है, ये ग्रे कलर के लिए है। फिर बी किसके लिए है, ब्लैक के लिए है। क्या, ब्लैक कलर के लिए है, ये समझ लीजिए, अगल बगल कहीं लिख लीजिएगा। और वीजी प्लस जो है ये किसके लिए है,
लॉन्ग विंग के लिए। किसके लिए? लॉन्ग विंग के लिए। ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज हो गया। उसमें कंप्लीट लिंकेज में 1:1 मिल रहा था, इसमें क्या मिल रहा है? 1:1:1। हो गया। B प्लस, ये देखो डोमिनेंट है इसलिए अकेले आएगा तो भी यही करेक्टर आएंगे, और VG प्लस ये दोनों क्या है? डोमिनेंट है। ये मैं जो ऐसे गोला बना दे रहा हूँ ये दोनों क्या है? ये दोनों डोमिनेंट है। क्या है ये? डोमिनेंट, अर्थात एक ही आएगा तो भी काम दिखाएगा। ये डोमिनेंट है ये वाला, और बाकी ये दोनों क्या हैं? रेसेसिव हैं। जब तक पेयर में नहीं आएगा तब तक नहीं दिखा सकते आप। हो गया। ये आपका हो गया लिंकेज। फिर से देखिए, यहाँ पे आपने क्रॉस करवाया हुआ है, यहाँ पे आपने क्रॉस करवाया हुआ, वही बात यहाँ आई। इसको मैंने क्या कहा? ग्रे कलर्ड वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला को क्रॉस करवाया हमने किससे? ब्लैक कलर्ड लॉन्ग विंग्ड जो है ड्रोसोफिला से। तो क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में फीमेल कैसी आई? फीमेल लॉन्ग विंग्ड ग्रे कलर्ड आई। ठीक है। फिर हमने इसका क्रॉस करा वेस्टिजियल किससे? रेसेसिव से, रेसेसिव मेल से, वो भी BVG मतलब ये दोनों रेसेसिव हैं। इसमें ये देखिए, इसमें तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, चाहे क्रॉसिंग ओवर हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होगा 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। क्या प्रकार के गैमेट बनेंगे? 4 प्रकार के। बोलिए ना। ये चारों प्रकार के गैमेट जब इससे फ्यूज़ करेंगे 4 प्रकार के इंडिविजुअल बनेगा। तो रेशियो 1:1:1:1 का आएगा कि नहीं आएगा? 1 लॉन्ग विंग ग्रे होगा, ये ग्रे वेस्टिजियल होगा, ब्लैक लॉन्ग होगा, ब्लैक वेस्टिजियल होगा। मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है B प्लस VG ग्रे कलर के लिए। बोलिए ना। और उसके बाद जो है B प्लस ग्रे कलर के लिए लेकिन डोमिनेंट है, VG वेस्टिजियल विंग के लिए लेकिन कैसा? रेसिव है। B किसके लिए? ब्लैक कलर के लिए लेकिन वेस्टिजियल है। VG प्लस जो है डोमिनेंट है लॉन्ग विंग के लिए। कोई प्रॉब्लम तब बताएं। हो गया ना। अब इसके बाद हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, इसको बना लीजिएगा, ना समझ में आएगा फिर पूछ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अगला हेडिंग डाल के छोड़ देंगे आप, थियरी ऑफ लिंकेज। क्या डालेंगे? थियरी ऑफ लिंकेज। हमारी मुलाकात फिर होगी कल, मिलेंगे ना। चलिए बाय।